करते हैं प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय यानी कि काम इसके अंतर्गत आते हैं। और हम दूसरे यानी कि द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय यानी कि जितने भी खनिज हैं उस सभी का काम कार्य यानी कि खनिज के जो जितने भी कारोबार हैं वो सभी, और निर्माण का कार्य यानी कि निर्माण, ये मार्कर बनाया गया, ये बोट बनाया गया, हो गया ना। और मोबाइल ये भी बनाया गया, निर्माण का कार्य। और जन उपयोगी सेवा यानी कि आदमी का जो जितना भी सेवा किया जाता है। और जैसे गैस, बिजली आदि के उत्पादन इसके अंतर्गत आते हैं। और तृतीय क्षेत्र की बात करें इसकी टर्शरी सेक्टर यानी कि इसके, तो इनकी परिभाषाओं को हम देखें तो इसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं भी सम्मिलित होती है। और ये क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं को सहायता प्रदान करती, इसलिए हम इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। राष्ट्रीय आय में इन तीनों को हम एक तालिका के द्वारा समझना आसानी से चाहेंगे। तो राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान कुछ इस प्रकार का होता है। जो प्राथमिक क्षेत्र में जो 1901 में वर्ष 1901 की बात करें तो 63.6 का था प्राथमिक क्षेत्र में 1901 में। और 1947 में जो 58.7 था। और 2007 में 22.0 था। और द्वितीय क्षेत्र की बात की जाए तो द्वितीय क्षेत्र में 1901 में 12.7 था प्रतिशत। और 1947 में 14.3 था। और 2007 की बात की जाए तो 2007 में 22, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, 22.0% ही रहा। और बात करें अब तृतीय क्षेत्र की, तो तृतीय क्षेत्र में जो योगदान रहा राष्ट्रीय आय का, तो वो 1901 में 23.7 रहा। और 1947 की बात की जाए तो 1947 में 27.0 रहा। और वर्ष 2007 में सबसे ज़्यादा रहा और जो जागरूक हुए, और 56.0 रहा। इस तरह की जो ये योगदान है, इसमें महत्वपूर्ण योगदानों को हम देखे हैं। और आज़ादी के समय प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 58.7 रहा है, जो प्रतिशत था, जो घटकर अब केवल 22% रह गया है। और फिर द्वितीय क्षेत्र का योगदान 1947 में 14.3% था, जो कि अब बढ़कर वह 22% हो गया। और तृतीय क्षेत्र की बात की जाए तो 1947 में 27.0 था, और जो बढ़कर 56% तो हो गया है। इसका अर्थ है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी कि भारत जब आज़ाद हुआ, उस आज़ादी के बाद योजनात्मक यानी कि प्लान करके कोई काम किया गया, विकास वाला काम, तो भारत क्रमशः समृद्धि की ओर से बढ़ रहा है। तो आज के लिए हम इन टॉपिकों को बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। और हम आगे की क्लास में हम देखेंगे अगले टॉपिक में कि अर्थव्यवस्था के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ इकोनॉमी को। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।